उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हम सीधी तस्वीरें आपको वाराणसी के जिला मुख्यालय से दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर आज जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे सौंपेंगे और कल जिस तरीके से हमने लखनऊ में कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है एसआईआर को लेकर वो देखा था, तो आज ये वाराणसी के जिला मुख्यालय की तस्वीर है, जहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं वो आज ज्ञापन लेकर डीएम को देने के लिए पहुंचे हैं। हम बात भी करेंगे उन लोगों से। सर, क्या मामला है? आप लोग एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आज वाराणसी में, कल लखनऊ में हमने देखा, आज वाराणसी में आप लोग आए। पूरे देश में कांग्रेस बहुत मुखरता के साथ इसके एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पंजाब में, भोपाल में, कल लखनऊ में हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने कल भी हमारी इंडिया ब्लॉक की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, सभी उसमें हमारे समाजवादी पार्टी के, माकपा के, कम्युनिस्ट के लोग, सभी भाकपा, सभी लोगों ने मिल करके एक स्वर में इसके खिलाफ आज लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और उसको दोहराते हुए आज हम सब लोग जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश के 18 साल की अवस्था पूर्ण करने वाले सभी लोगों को मताधिकार करने का अधिकार दिया था। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी इसी लोगों से उनके अधिकार, जो उनका लोकतंत्र की तरफ सबसे पहला अधिकार है और जो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी छवि पूरे विश्व पटल पे प्रदर्शित होती है, लोग नजीर पेश की जाती है, उस लोकतंत्र की हत्या लगातार नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है। और उसके आड़ में लगातार खास करके अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी के लोग इनके टारगेट पे हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं और वोट काट करके मनमाना वोट अपने फेवर का दूसरे राज्यों के लोगों को ला करके वोट बढ़ा करके चोरी की सरकार बनाई जा रही है इस देश में। जो अध्यक्ष जी, क्या दिक्कत है? एसआईआर अगर हो रहा है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? होने दीजिए। किसी को नहीं है किसी का अधिकार छीनना। जिस तरह से बाबा साहब का संविधान था, आज हम समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे कांग्रेस के सर्वदलीय है, आज हम लोग बैठक कल भी किए। आज इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हमारा वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ाना, नाम पूछ के, जात पूछ के, जान के कि कांग्रेसी है तो काट दीजिए। और आज बीएलओ मर भी रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं? ये सरकार के कारण कर रहे हैं। तो हमें जो व्यवस्था चाहिए वो आधे आराम से सर्वे करा लें कि हमारा वोट 18 साल का लड़का वोटर हो रहा है तो उसका नाम डालने में क्या दिक्कत है। इस तरह पे पहले तो उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है, 8 दिन का, 1 हफ्ता के ट्रेनिंग दे के बीएलओ को बैठा हुआ है। उसमें आधा बीएलओ को पता नहीं है कि कैसे फार्म को भरा जाएगा। पहले उनको ट्रेनिंग दिया जाए और हमें हमें मौका मिलना चाहिए, कम से कम समय भी चाहिए। ये 4 दिन में, 8 दिन में भरना थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। उसमें मतलब आप चाहते हैं कि समय और बढ़ा समय बढ़ा जाए ईमानदारी के साथ। जो हमारा वोट, हाँ, कि जो सही है, सही रहेगा तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे और नहीं सही रहेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग भी उस एसआईआर में आइए, सहयोग करिए, अपने तरीके से देखिए, अपने लोगों को लाइए और सबका नाम जो है ऐड करवाइए। इसके बावजूद इस तरीके इनके जो बीएलओ हैं, किसी के घर पर जाके बैठ जा रहे हैं और जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आ रहे हैं और वो जिसको जिसको कह रहे हैं उसको बुला कर उनको फार्म दे रहे हैं। जो कि जबकि ऐसा होता है कि बीएलओ डोर टू डोर जाएंगे, घर पे वहाँ सर्वे करेंगे, उनसे पूछेंगे, उसके बाद नाम काटने और जोड़ने की बात करेंगे। और जो अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाकी है और इतना शॉर्ट टाइम दे दिए हैं कि तमाम बीएलओ एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ तो आत्महत्या कर रहे हैं, या आप ही के माध्यम से पता लग रहा है। तो इनको पहले समय बढ़ावें और बीएलओ को निर्देशित करें कि डोर टू डोर जाएं। गांव के गरीब कुचले जो मजदूर तबके के लोग हैं वह अपना वोटर लिस्ट को बढ़ाने के लिए वो अपना 1 दिन 2 दिन की तगाड़ी छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वे बीएलओ को निर्देशित करें कि डोर टू डोर जाएं और घर के मुखिया, घर के जो भी पर्सन मिलते हैं उनसे पूछे कि कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग बाहर थे, जो उनकी क्रिया करें। मगर एक जगह बैठ करके मनमानी ढंग से कर रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन अध्यक्ष जी, इसी बनारस में 6 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपना काम समय से पहले पूरा कर लिया, उनको सम्मानित भी किया गया। आपको लगता है कि जो बीएलओ है वो अपने काम को सही से नहीं कर रहे? जो जिनका काम पूरा गया उनके छत पे जाके कुछ पता लगा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किसका काटे हैं, किसका जोड़े हैं और कितना सम्मानित किया जा रहा है। लगातार मौतों के खिलाफ जब विपक्ष मजबूती से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जहां जहां हमारे सम्मानित बीएलओ काम के प्रेशर में मौत को गले लगा रहे हैं या आकस्मिक मौत हो रही है, वहां जा रहे हैं, उसको ढकने के लिए सजाया जा रहा है। हमारे साथ कम्युनिस्ट और भाकपा, मैं चाहूंगा क्या था बीएलओ ये एक आवरण है, एक इवेंट, हर चीज को इवेंट बना दिया है इस सरकार ने।
कुछ और लोग भी हैं, हमसे उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है एसआईआर से आप लोगों को? एसआईआर बिहार में भी हुआ, अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। भाई एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकार को सुनिश्चित करेगी। लेकिन जिस तरह से अफरा तफरी में जल्दीबाजी में हम ये पूछते हैं कि 2027 में चुनाव है विधानसभा उत्तर प्रदेश, अभी इतनी जल्दीबाजी क्यों है? और जो हम लोगों ने देखा है गाँव में शहरों में, ये बिल्कुल आधी अधूरी तरीके से होगा, पूरा नहीं हो सकता है। तो लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, इसलिए हम सबकी मांग है। आपको डर है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से इस बार वोट चोरी किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल वोट चोरी की जाएगी अगर इसको डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि गाँव में इतनी व्यस्तता है खेती की, लोग अपने खेत में परेशान हैं। यहाँ रोज अधिकारी बनारस में आते हैं, अधिकारी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दाल मंडी तोड़ी जा रही है, बेचारे अपने घर के बचाने में एसआईआर कौन भरेगा? तो निश्चित तौर पे हम सबकी जो मांग है कम्युनिस्ट पार्टियों की, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों ने एक मांग पत्र निर्वाचन आयोग को जिलाधिकारी के माध्यम से देने के लिए आए हैं कि ये कम से कम 6 महीने बढ़ा दिया जाए। कम है, बढ़ा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसान बारिश से तबाह हो गया। किसान का अनाज खेत में सूख रहा, बह गया, और गेहूं बोने का समय है। जो असली मतदाता हैं देश के, जो भाग्यदाता हैं, उस भाग्यदाता को भी ख्याल नहीं रख रहे हो। आप अपने यहाँ तो सिस्टम बैठा लिए हो, सिस्टम बैठा करके फटाफट लिस्ट लेकर खोज रहे हो। हमको 13 और 14 और 13 और 3 का लिस्ट उपलब्ध है नहीं बीएलओ के यहाँ। बीएलओ बेचारे ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं है, और जिनके पास है वो लेकर के बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? देखिए, निर्वाचन विभाग को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्वाचन विभाग को लेटर लिखा है कि समय सीमा 2 महीना बढ़ाया जाए। इतना जल्दबाजी क्या है? हम 2003 की अब जो लिस्ट मांग रहे हैं 2005 से क्यों नहीं कर रहे हैं? 2003 में किसकी सरकार थी? यही बीजेपी की सरकार थी, उन्हीं के वो अपनी लिस्ट मांग रहे हैं। भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब अधिकार दिया, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। जिस बीएलओ को सम्मानित कर रहे हैं, आप तो हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उस बीएलओ जो सम्मानित के उनके यहाँ चले जाइए, आप पता कर लीजिए कहीं कोई फार्मा नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी इस बात को बहुत गंभीरता से लिए, कांग्रेस सभी लोगों ने गंभीरता से लिया। भैया बिहार नहीं है, यूपी है, यूपी में एक एक पाई का हिसाब लेंगे आपसे। आप लोगों से भी तो आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग सहयोग करिए अपने अपने। बिल्कुल हम सहयोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है, हमारे यहाँ बनारस के प्रभारी रामाचर राजभर जी बनाए गए हैं, एक एक बूथ पे हम सत्यापन कर रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्वाचन आयोग जो तोता मैना की तरह बैठा है, कोई हम उनका गड़बड़ी होने नहीं देंगे। बिहार में जो आपने खेला है, यूपी में खेलने नहीं देंगे। हम निर्वाचन विभाग से फिर कह रहे हैं, उनसे निवेदन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है कि हमें 2 महीना का समय बढ़ाई। भाई समय बढ़ाने में क्या दिक्कत है? अभी तो चुनाव लंबा है, फिर आप वोट काट देंगे क्या? वोट ये हिंदुस्तान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान थोड़ी ना है, अमेरिका थोड़ी ना है। देश के प्रधानमंत्री निर्वाचन विभाग अब कहेंगे कि चिट्ठियां नहीं मिली। अरे चिट्ठी कितना 2-4 ट्रक उनके लिख के दिया जाए चिट्ठी, आपके चैनल पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, बाद में कहेंगे कोई नोटिस नहीं आया। उनको नोटिस दे दिया गया, चिट्ठी दे दिया गया, आपको कार्रवाई तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए आनंद फानन में ये जबरदस्ती जो आनंद फानन में बिना तैयारी के किया जा रहा है, जो बहुत अधूरा है, तो इसके लिए समय सीमा जरूरी है। हम सभी राष्ट्रीय दल यहाँ पर उपस्थित है, इसको समय बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तो आप देखिए जो विपक्ष के नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के जो नेता है, उनका खासतौर पे ये मांग है कि एसआईआर का जो समय सीमा है उसे बढ़ाया जाए, ताकि सारे जो मतदाता है वो इस सूची में आ सके। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।